जय माँ काली। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कुछ चीज़ों को उधार देने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को देने से हमारे शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे समाज में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की परंपरा सदियों से यूं ही चली आ रही है। घर में हो या फिर दोस्तों के साथ हो, उनकी चीज़ों पर हमारा पूरा हक होता है। इस बात को हम अच्छे से मान कर चलते हैं। ऐसे में बिना सोचे समझे अपनी चीज़ें दूसरों को दे देते हैं या फिर उनसे ले लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। उधार लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे आपकी तरक्की से लेकर आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो जानिए दूसरों को क्या चीज़ें कभी भी ना दें। दरअसल आपने खूब सुना होगा कि किसी को अपने सुहाग का सामान, नमक या चीनी जैसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा भी कई ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जिसे किसी के साथ बिल्कुल भी बांटना नहीं चाहिए। तो जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें। कपड़े ना दें किसी को उधार। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े किसी को उधार नहीं देने चाहिए या फिर लेने नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक का भाग्य और शरीर की ऊर्जा अलग अलग होती है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हम किसी के बर्थडे पर जाते हैं, एनिवर्सरी पर जाते हैं, तो हम उनको लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, लेकिन गिफ्ट में क्या नहीं देना चाहिए। किसी को घड़ी ना दें, उधार भी ना दें और गिफ्ट भी ना दें। कभी भी किसी को अपनी घड़ी उधार नहीं देनी चाहिए, ना ही गिफ्ट देनी चाहिए। किसी की घड़ी लेने से उसका खराब समय आपके साथ आ सकता है, इसीलिए किसी की भी समय से संबंधित चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इससे साथ आपके पास दुर्भाग्य आ जाता है। यानी कि कोई आपको गिफ्ट में घड़ी दे रहा है तो उसका दुर्भाग्य आपके पास आ जाता है। रुमाल ना दे किसी को उधार। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को अपना रुमाल भी उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी की रुमाल इस्तेमाल करते हैं तो वाद विवाद का कारण बन सकता है, क्योंकि यह भी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ा होता है। पेन किसी को उधार ना दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पेन को ना तो उधार दें ना लें। किसी को भी अपना पेन उधार नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। माना जाता है किसी का पेन लेना या देना वित्तीय अस्थिरता का कारण बनता है। तो इसीलिए हमें इन छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। झाड़ू ना दे किसी को उधार। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए हम दिवाली पर झाड़ू लेकर आना ज़रूरी समझते हैं, या हमारे शास्त्रों में लिखा है कि झाड़ू लेकर आना चाहिए। ऐसे में किसी दूसरे की झाड़ू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष लगने के साथ आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। गणेश जी की मूर्ति। कभी भी किसी को भी गणेश जी की मूर्ति गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। गणेश जी विद्या और बुद्धि के देवता होते हैं और ऐसा करके आप अपनी विद्या और बुद्धि दूसरों को सौंप सकते हैं। सिर्फ गणेश जी ही नहीं, किसी भी भगवान की मूर्ति गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भगवान गिफ्ट करने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि भगवानों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। हमें गिफ्ट में देकर किसी दूसरे को हम अपने भगवान को दे देते हैं, इसीलिए हमें ये गिफ्ट नहीं करने चाहिए। क्या दे गिफ्ट में? आइए अब आपको बताते हैं कि आप तोहफे में कौन से सामान दे सकते हैं जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और तोहफा मिलने वाले को भी। पौधे। गिफ्ट में आप तुलसी का पौधा या फूल इत्यादि का पौधा दे सकते हैं, ये काफ़ी शुभ माना जाता है। पैसे। आप किसी को कैश भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, ये भी काफ़ी शुभ माना जाता है। ज्वेलरी। हम किसी भी प्रकार की ज्वेलरी, आर्टिफिशियल या सोने या चांदी की ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, ये तोहफे भी शुभ होता है। तो अगर आप
आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चांदी के सिक्के, आप चांदी के सिक्के या चांदी का कोई भी आइटम चावल के साथ दें तो ये भी काफ़ी शुभ होता है। चांदी हमेशा देने और लेने वालों का कल्याण करती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।